रावण मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सम्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कौरव चंद लखन, श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मी जी आई। रघुकुल रूपी कुमद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना, भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहि बैग नयन फलु पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे, वे भी शीघ्र आवेंगे और राज्याभिषेक उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करेंगे। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई, काली लगन बलि के तकुबारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठहि राम होय चितु चेता, सकल कहें तब होहि काली, विघन मानवहि देव कुचाली। जब सीता सहित श्री रामचंद्र जी सब गुणों के सिंहासन पर विराजमान करेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन कामना पूर्ण होगी। उधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुछ की देवता विघ्न मना रहे हैं। तनहि सुहाय न अवध बधावा, चोरहि चकदन रात न भावा, शारद बोल विनय सुर करहि, बारहि बार पायले परहि। उन्होंने देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते हैं, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती है। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत हमारी बिलोक बड़ी, मातु करहु सुयाजु, राम जहीं बन जातु तजी, होय सकल सुर काजु लखन, श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्तियों को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। सुनि सुर विनय ठाड़ पसतानी, भयउ सरोज विपिन हिमराती, देख देव पुनि कहै निहोरी, मात तोहि नहीं थोरहु खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करते कहने लगे, हे माता, इसमें आपका जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरष रहत रघुराऊ,
तुम्हें जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी निषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। एवं देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गह चरण सकोचि, चले विचार विबुध मति मोचि। ऊंच निवास नीच कर तूति, देखी न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका विश्वास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। आगल काजु विचारु बहोरी, करहाई चाहे कुशल कवि मोरी। हर्ष है दशरथ पुरवाई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या आई, मानो दुख देने कोई ग्रह दशा आई हो। नामो मंथरा मंदपति, चेरी के कई केर। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरिमती फेर। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंथरा नाम की कैकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय।